नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में यहाँ पर जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। इस अपडेट में बेसिकली यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से जो हमारे बचे हुए अंतर जिला के शिक्षक साथी हैं, उनके ट्रांसफ़र की रूपरेखा शिक्षा विभाग ने किस प्रकार से तैयार की है। साथ ही साथ हमारे ऐसे तमाम शिक्षक जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, और तबादले के बाद भी ऐसे सभी शिक्षक जो कि अपने घर से अभी काफ़ी दूर पे पदस्थापित हैं, उन सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग ने प्लानिंग कर ली है। आप सभी की नियमावली तैयार हो गई है, लेकिन जो संपूर्ण रूपरेखा है उसके विषय में आपको यहाँ पे गहनता से जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि अपने सेम जिला में ही ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या जो है बड़ी खबर है। देखिए, यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं कि सेम जिला को लेकर के, साथ ही साथ अंतर जिला तबादले को लेकर के शिक्षा विभाग ने अब स्पष्ट जो है नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को लेकर के आपको कल की डेट में खबर मिली गई होगी, जहाँ पर तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस बात को डिकोड कर दिया कि नियमावली फिलहाल बन करके रेडी हो चुकी है। अब क्या है, इसे जो है कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। कैबिनेट से जो प्रस्तावित तिथि है कब तक इसे पास करवाया जाएगा वो बताया जा रहा है 17 जून तक, यानी कि 17 जून तक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 15 जून तक हर हाल में आप सभी के ट्रांसफ़र की जो रूपरेखा है वो तैयार करके कैबिनेट से पास करवा लिया जाएगा। अगर आप लगातार हमारे जो है चैनल को फॉलो करते हैं और सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको पल पल की अपडेट ये चैनल देता रहता है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही स्टडी तंत्र ने जानकारी के रूप में दे दी थी। तो साथियों, अब 17 जून तक आप सभी की नियमावली जो है कैबिनेट से पास हो जाएगी, और जैसे ही साथियों आपकी कैबिनेट से ये नियमावली पास होगी, उसके बाद आप सभी से बाकायदा आवेदन लिए जाएंगे, और ये जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, यानी आप सभी को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आप सभी के शिक्षकों के जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथियों, हमारी जो टीम यहाँ पर सचिवालय गई, उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो आपको बता देते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे जो अंतर जिला तबादले को लेकर के है वो आपको बता देते हैं। देखिए, अंतर जिला तबादले में सबसे अधिक जो प्रश्न आता है उसमें ये कहा जाता है, क्या सर हमें इस बार मौका मिलेगा। अभी भी इतनी सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे जो रजनीश जी हैं उनके माध्यम से स्पष्ट जानकारी दी गई कि सभी को मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो माननीय वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी अपने ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं है, अब वो दोबारा से पुनः आवेदन करेंगे, और शिक्षा विभाग उनका ट्रांसफ़र उनके घर के नज़दीक करेगा, यानी कि गृह प्रखंड के बगल में, साथ ही साथ गृह पंचायत के बगल में। लेकिन फिर भी जो शिक्षक हैं हमारे वो इतने परेशान हैं, अभी भी इतने डरे हुए हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या हो जाए। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप भरोसा रखिए, आपकी जो ट्रांसफ़र की रूपरेखा है वो नई नियमावली में तैयार हो चुकी है, यानी कि हमें जो जानकारी मिली है इस बार की नियमावली से सभी शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे, और इस बार का जो तबादला है वो बिल्कुल भी जबरन नहीं होने वाला है। आप सभी को पता होगा, ठीक लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर आप सभी से जो है आवेदन लिए गए थे, और उसमें जो आवेदन था उसमें अनुमंडल का विकल्प रखा गया था, यानी कि आप अनुमंडल का विकल्प देंगे और फिर उसके आधार पर शिक्षा विभाग आप सभी का ट्रांसफर करेगा। लेकिन इस बार की जो प्लानिंग चल रही है वो बिल्कुल ही 360 डिग्री अलग है। अब सभी जितने भी शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो छूटेगा, सभी का बराबर ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला करके, चाहे हमारे अंतर जिला शिक्षक साथी हों, चाहे सेम जिला के शिक्षक साथी हों, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे वो सेम स्टेट के हों, कोई भी शिक्षक इस बार नहीं छूटेगा। उनको जो है उनके दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरण का फायदा दिया जाएगा। ये तो हो गई पहली बात, यानी कि कुल मिला जुला करके सबको जो है ट्रांसफ़र का यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। दूसरी बात आपको बता देते हैं सेम जिला को लेकर के। कई सारे हमारे शिक्षक साथी लगातार कंफ्यूज हैं, सर सेम जिला के शिक्षकों के लिए क्या मॉड्यूल यहाँ पे शिक्षा विभाग ने तैयार किया, क्या हमसे प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा, क्या हमसे पंचायत का विकल्प लिया जाएगा। तो देखिए, आपको बता देते हैं, इस बार अंतर जिला की बात करें यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की बात कर लें, या फिर हमारे सेम जिला की बात कर लें यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की बात कर लें, इन दोनों ही ट्रांसफर में शिक्षा विभाग ने कोई अलग से रोड मैप नहीं तैयार किया है। दोनों के ही केस में यहाँ पर सेम चीज़ें अलाउ की जाएंगी, सेम चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि आप सिंपली अपना चॉइस चुनेंगे, अपना
अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना, अगर आप पुरुष शिक्षक हैं तो आपको प्रखंड का विकल्प खुल करके आएगा। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम में वो सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। सिस्टम आपका तैयार है, उसी सिस्टम पर आप आवेदन करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट आप चॉइस करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाद आप जो है अपना प्रखंड का विकल्प देंगे और फिर आप जो है अपना, जो हमारी महिला शिक्षिकाएँ होंगी वो अपना जो है पंचायत का विकल्प उनके में प्रोफाइल में खुल करके आएगा। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका जो है ट्रांसफ़र होना है और जो सेम जिला के शिक्षक भी हैं उनका भी उसी तरीके से ट्रांसफ़र होगा जैसे अंतर जिला के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। बस ये है, आपको गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड का चॉइस देना होगा और आज चूँकि आप सभी का प्रोफाइल अपडेट हो चुका है तो आपका गृह प्रखंड जो है यहाँ पर ओपन होगा ही नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको दूसरा प्रखंड यहाँ पे शो किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी शिक्षकों से संबंधित जो हमारे सेम जिला के शिक्षक हैं, जो अंतर जिला के शिक्षक हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र लिया हुआ है, तो अब बिल्कुल मत घबराएं। ये नई नियमावली है और नई नियमावली जिस डेट से जारी होती है उसी डेट से यहाँ पे वो प्रभावी मानी जाती है। तो ये जो आपकी नियमावली है ये सभी शिक्षकों के ऊपर समान रूप से लागू होगी और इसके दायरे में वो तमाम शिक्षक आएंगे जो कि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की प्लानिंग है वो ये है कि कितने जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आ सकते हैं। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इतनी सॉलिड तैयारी की हुई है कि लगभग शिक्षा विभाग का मानना है कि अगर 4 लाख के करीब, हालांकि 4 लाख के करीब तो आएगा नहीं आवेदन, ये शिक्षा विभाग भी जानता है, क्योंकि जब पहली बार टीआरई 1 और टीआरई 2 और साथ ही साथ तमाम जो हमारे विशिष्ट और शिक्षक थे उन सभी का जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो मात्र 1,97,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आए थे, जिसमें से लगभग 1 लाख के करीब शिक्षक, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक थे जो कि सेम जिला के थे। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर कहना यह है कि शिक्षा विभाग ने प्लानिंग की हुई है कि हम 4 लाख से अधिक शिक्षकों के आवेदन पर जो है ट्रांसफ़र की कार्रवाई करेंगे और यहाँ पे शिक्षा विभाग ने कुल मिला जुला करके की आवश्यकता से भी अधिक, मतलब रेशनलाइजेशन हो या फिर आपका यहाँ पे रेंडमाइजेशन हो, कुल विधि से यहाँ पे सारी चीज़ों को सॉलिड प्रूफ तरीके से तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पे शिक्षकों के जो अच्छे दिन है वो फाइनली आने वाले हैं। अब हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में, जो कि शिक्षा विभाग का प्लानिंग है कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे ईजिली जा करके वो अपना पठन पाठन कर सकेंगी। साथ ही साथ जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी भी जो प्लानिंग है कि 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में हमारे जो पुरुष शिक्षक हैं वो रहेंगे। बाकी अंतर जिला के जो शिक्षक हैं उनका तो प्रोफाइल अपडेट ही रहेगा, उनको सारे विकल्प देखने को मिलेंगे। जिस भी जिले में वो मतलब अपने निकटस्थ जिले में जो बॉर्डर पे हैं या फिर जिनका ट्रेन रूट बनता है वो सारी चीज़ें वो डाल सकते हैं और उस हिसाब से जो वो अपना देंगे विकल्प उसके हिसाब से उनको जो है एरिया अलॉट कर दिया जाएगा। अब आप सभी को बता देते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कब से आपसे आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जून में ही, बड़ी खबर है आप सभी को बता देते हैं, जून के अंत तक शिक्षा विभाग की प्लानिंग है इस बहुत बड़े एक मेजर एक्सरसाइज को यहाँ पे एक तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, इसका निपटारा किया जाएगा और इस मेजर एक्सरसाइज का जो शुरुआत है बताया जा रहा है कि 20 जून से स्टार्ट होगा, यानी कि 20 जून से आपसे आवेदन लिए जाएंगे और मात्र ऐसा बताया जा रहा है कि आपको 3 से 4 दिन का ही वक्त दिया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की प्लानिंग है जून के लास्ट तक जाते जाते इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपसे 3 से 4 दिन का समय मांगा जा सकता है आवेदन करने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है साथियों कि अब आपको किसी भी क्रैशिंग साइट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना डिले देखने को मिलेगा। आपको सिंपली लग करके 4 दिन के अंदर अपना जो है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर देना है और उसके बाद शिक्षा विभाग 5वें दिन से सभी के ट्रांसफ़र की कार्रवाई शुरू कर देगा और जून के लास्ट तक जाते जाते आप सभी के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी। फिलहाल तो हमें यही जानकारी प्राप्त हुई है और इन केस यहाँ पे 1-2 दिन 4 दिन अगर इधर उधर होता भी है तब भी एक मान करके चल सकते हैं कि आपका 15 जुलाई तक तो हर हाल में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब साथियों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे खुला हुआ है, इसलिए वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब वहाँ पर दे दिया जाएगा। साथियों तमाम यहाँ पे शिक्षक हैं अपने प्रोफाइल अपडेशन को लेकर के लगातार जो है क्वेश्चन करते रहते हैं। साथियों आप सभी से बताना चाहेंगे कि जो प्रोफाइल अपडेशन का कार्य है वह जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आपके अब मोबाइल नंबर के एडिटिंग की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से गलत दर्ज है तो अब अपने मोबाइल नंबर एडिट ऑप्शन को खोल करके वहाँ से अपना चेकिंग कर सकते हैं। साथियों हमने सोचा कि यहाँ पे एक वीडियो बना देनी चाहिए, आपसे कमेंट भी मांगे गए थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ों को लिख देंगे तो वहीं से डायरेक्ट आपका जवाब दे दिया जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो कल की डेट में 10 बजे से पहले आपको एक वीडियो बना करके दे दी जाएगी जो कि आपके प्रोफाइल अपडेशन से जुड़ी होगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बिहार शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल से आवश्यक रूप से जुड़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।